हे भगवान, क्या कहें भाभी आपको। आपकी इसी आदत की वजह से ना आपको बार बार रोना पड़ता है। कब समझेंगे आप? क्या समझना है? यही कि इतनी जल्दी माना नहीं करते। तो फिर क्या करे? ऐसे मुंह फुलाकर घूमते रहे? एग्जैक्टली, यही तो करना है भाभी आपको। रिया, तुम ये सब क्या बोल रही हो? हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपको भैया के सामने मुंह फुला के घूमना होगा। नहीं 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 रिया, हम ये नहीं कर सकते। भाभी, भैया ने सबके सामने आपको डांटा, सबके सामने आपको बुरा भला कहा और अकेले में माफी मांग ली। ये एक्सेप्टेबल नहीं है भाभी। आपको मुंह फुलाकर घूमना ही होगा। नहीं नहीं रिया, ये सब मजाक मस्ती अच्छी बात नहीं है। श्रीमान जी बहुत गुस्सा करेंगे। भाभी, ये मजाक नहीं है, हम बिल्कुल सीरियस हैं और इसमें आपका ही फायदा है। तो फिर नुकसान किसका है? श्रीमान जी का? हाँ बिल्कुल। फिर तो हम ये कभी नहीं करेंगे। हमारा रिश्ता फायदा नुकसान का थोड़ी ना है। अरे हमारे पुराने जमाने की बोली भाभी, पति पत्नी के रिश्ते में थोड़ा नखरा, थोड़ा हंसी मजाक भी होता है। प्लीज हमारे खातिर। बस हमने बोल दिया तो बोल दिया। आपको भैया के सामने मुंह फुलाकर घूमना ही होगा। अब कोई सवाल नहीं, हम जैसा बोलेंगे वैसा ही करिएगा। लेकिन करना क्या है? विक्रांत जी, हम समझ रहे हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। दिक्कत पैसों से शुरू होती है और धीरे धीरे पूरे घर को परेशानियों में धकेल देती है। लेकिन आप मानते हैं ना कि मुसीबत चाहे कितनी भी क्यों ना आए, अगर सब साथ है और सब कुछ ना कुछ योगदान दे तो हर मुसीबत पार हो सकती है। हाँ, लेकिन तुम ये सब काहे बोल रही हो? काहे कि हमने कुछ तय किया है विक्रांत जी। हम सबकी मुसीबतों को पार करने के लिए एक घर में अपना योगदान देना चाहते हैं। योगदान? कैसा योगदान? पैसों का योगदान, आपके आत्मविश्वास को वापस जगाने में योगदान, सबको न्याय दिलाने में योगदान, इस घर में खुशहाली वापस लाने में योगदान। विक्रांत जी, हमने तय किया है कि हम पुलिस में भर्ती होंगे। हम एसपी साहब से मिलने गए थे। वहां जाकर मालूम पड़ा कि कुछ लोगों ने पूरे सिस्टम को, पूरे डिपार्टमेंट को अंदर से खोखला बना दिया है। और ये भी समझ आ गया कि बाहर खड़े होकर सिर्फ सवाल पूछने से कुछ नहीं हो सकता।
कभी कभी अंदर जाकर लड़ना भी पड़ता है। इसलिए हम पुलिस में भर्ती होंगे। इससे घर भी चला पाएंगे और आपके लिए लड़ भी पाएंगे। विक्रांत जी, हमारी ये लड़ाई में आप हमारा साथ देंगे ना? आप हमारे गुरु बनकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे ना? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, ठीक उसी तरह आप भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे ना? चुप काहे हैं? आप हमारा साथ देंगे ना? विक्रांत जी कुछ बोले काहे नहीं? उनके साथ के बगैर हम ये सब कैसे कर पाएंगे? साची, एक गिलास पानी देना प्लीज। जी श्रीमान जी। क्या हुआ साची, कुछ खा रही हो? तो फिर ये मुंह क्यों फूला हुआ है तुम्हारा? अजीब बात है। क्या हुआ? भगवान जी, रिया को हमारा और शिवांश का रिश्ता थोड़ा फीका लगता है। ये सब उसी का ही बुद्धि है। वो बोली रिश्ते में थोड़ा बहुत हंसी मजाक होना चाहिए। साची, क्या हुआ साची, ऐसे मुंह क्यों फुलाया? साची, साची रुको। साची हमारी बात सुनो। क्यों फुलाया हुआ है मुंह? साची, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। साची, साची हमारी बात सुनो। साची, साची सुनो तो। तुमसे कुछ पूछे जा रहे हैं, तुम बोल नहीं रही। तुम सुनोगे हम जो कह रहे हैं? साची, साची हमारी बात सुनो एक बार। साची, साची, साची हमारी बात सुनो पहले। ठीक है, जब तुम्हें अपने मुंह फुलाने से फुर्सत मिल जाए ना, तब आके बता देना हमें बात क्या है। रिया, शिवांश तो गुस्सा हो गए, लेकिन तुम तो बोली थी ये सब करके रिश्ते में हंसी मजाक बढ़ेगा। भाभी रिलैक्स। भैया को थोड़ी मालूम है कि आप उनसे नाराज हैं।
उन्हें मालूम तो होने दीजिए। और वैसे आपने अच्छा किया है। एक बात बताओ, ये क्या क्या चल क्या रहा है? शौर्य भैया ने भाभी को सबके सामने कितना भला बुरा कहा, जबकि भाभी की कोई गलती ही नहीं थी। इसलिए हमने भाभी को कहा है कि भैया की 2-4 प्यारी प्यारी बातों में पिघलना नहीं है। अच्छा, हाँ, तो फिर ये तो सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, हम आ गए हैं ना, तुम बस मुंह फुलाए रखना। अरे अब माफी नहीं, महा माफी होगी। 1 घंटे का महा अध्याय निकाल देंगे। हाँ। वाह 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 भाभी, क्या लग रही है। साची, साची, क्या हुआ इस लड़की को? साले साहब, हमारे ख्याल से शायद साची आपसे नाराज है। What? लेकिन हमारी तो सारी बातें हो चुकी थी, सब कुछ क्लियर था। क्या पता वो काफी ना हो। पता नहीं विक्रांत जी कहाँ चले गए। उन्होंने हमारा फोन भी नहीं उठाया। हम वाकई में चाहते हैं कि हम पुलिस में भर्ती हो जाए, लेकिन बगैर विक्रांत जी के सहमति और मदद के हम ये सब कैसे कर पाएंगे? पता नहीं क्या हुआ है, क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में। ये कहाँ से आया? ये तो पुलिस भर्ती की परीक्षा का फॉर्म है। और ये फॉर्म तुम्हारे लिए है सत्या। विक्रांत जी, आप ही हमारे लिए लाए हैं। जब तुम हमें अपना गुरु मान ही चुकी हो, तो गुरु का ये फर्ज होता है कि वो अपने शिष्य का पहला कदम आसान करे। विक्रांत जी, हमको तो लगा था कि आप हमको तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है सत्या। बस इतना समझ लो कि इस सफर में तुम अकेली नहीं हो। अरे ये क्या कर रही हो तुम? आप गुरु हैं और हम शिष्य। अपने शिष्यों को आशीर्वाद नहीं देंगे? तेरे नाल पूरे करने रीछा सारियां विजय भवा। कोल तेरे जदों आवा मुड़ के ना मैं फिर जावा ते प्यार तेरे ते जताई जावा तेरी
आदतां मैं लाई जावां, तेरी आदतां मैं लाई जावां, तेरी आदतां मैं लाई जावां। इतनी सारी खा गई? थोड़ा सा खाओ, हमें भी तो मुंह मीठा करना है। और वैसे भी ये दिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत खास है। प्यार जा जताए हाय ना तेरे नाल मेरा सोना किन्ना लगी जाए मेरे ख्यालां विच तेरा ही अरे, ख्याल आए। ये तो चीटिंग है सत्या। तू गल्लां सारी सारी खा गई तुम, थोड़ी सी बची हमारे लिए। गुरु जी को सब्र रखना चाहिए। सजाई जावां, तो ये लो शिष्य, पूरी खा लो। तेरी आदतां आप भी खाइए गुरु जी। तेरी आदतां मैं लाई जावां, तेरी आदतां मैं लाई जावां। ई सब का है शौर्य बेटा? ई हवन कुंड और तुमने हम सबको यहाँ काहे इकट्ठा किया? क्योंकि आज जो करने जा रहे हैं हम दादी, उस सब के लिए आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है। सच्ची पिछले कुछ दिनों से हमने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। कभी गुस्से में, कभी बिना सोचे समझे हमने तुमको कुछ भी कह दिया। ये समझने की कोशिश ही नहीं करी कि जिस गलती के लिए तुम्हें दोष दे रहे हैं, उसके पीछे तुम्हारी कोई मजबूरी भी हो सकती थी। लेकिन हमको अब अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए हम तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। श्रीमान जी, ये आप क्या कर रहे हैं? हमें माफ कर दो साची। लेकिन वो तो आप मांग चुके हैं। नहीं साची, हमने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की थी, तो माफी भी तो सबके सामने मांगनी चाहिए। तुम्हें दोषी ठहराया तो हमने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई और इस बात का हमें बहुत अफसोस है। नहीं श्रीमान जी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आप आपकी जगह पर सही थे। बहन की फिक्र का होती है ये हम समझते हैं। हम तो आपको माफ कर चुके थे। अब चलिए, खड़े हो जाइए। हम अपनी गलतियां फिर से न दोहराएं, इसलिए आज इस अग्नि को साक्षी मानकर हम तुम्हें कुछ वचन देना चाहते हैं। हम वचन देते हैं जिंदगी के हर मोड़ पर सिर्फ हमारी नहीं
तुम्हारी भी सुनी जाएगी। हम वचन देते हैं कि अपने गुस्से को कभी अपने रिश्तों पर हावी नहीं होने देंगे। हम वचन देते हैं कि किसी और की बातों में आकर कभी तुम पर शक नहीं करेंगे। तुम्हारा फैसला हमारा आखिरी फैसला होगा। हम वचन देते हैं कि कभी भी तुम्हारी अंदर की कमियों को नहीं ढूंढेंगे, तुम जैसे भी हो, जो भी हो। बस हमारी हो। हमेशा के लिए। क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया, तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया, तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। वाह भैया, आपने तो कमाल कर दिया। माफी भी कोई इतने स्पेशल तरीके से मांगता है क्या? आप दोनों सच में मेड फॉर ईच अदर हो। तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। भगवान तुम दोनों का ई प्यार को हमेशा बनाए रखे। वचन मूवी गवार साची को पता नहीं का हो गया इस स्वरूप सदन को। अब सौर्य साची से पूछकर फैसले करेगा, और वो साची जैसी कम अकल को जिम्मेदार बता रहा था। ईशान, हम तुमको वारिस के बारे में बोले हैं ना, वो सब जल्दी करो, जल्दी से ही घर को वारिस दो। अगर शौर्य और साची का वारिस आ गया ना, तो फिर बात हमारे हाथ से निकल जाएगी, और फिर वो गवार साची स्वरूप सदन पे अपना हुक्म चलाएगी, और ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप चिंता मत करिए रूमी, हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। भरोसा रखिए हम पर। खेल तो अब हमारे तरीके से खेला जाएगा, जहां सिर्फ खेल नहीं होगा, खिलवाड़ होगा। बस 2-4 दिन की बात है। विक्रांत जी, हमें लगता है हमें घर वालों को सब बता देना चाहिए। पिछली बार बिना बताए बड़ी बिजनेस का इतना बड़ा फैसला ले लिया था, पर ये बार कम से कम बता देते हैं कि हम पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। अभी नहीं सत्या, घर में सब बहुत परेशान हैं, और वैसे ही पापा हर बात का दोषी तुम्हें मानते हैं। अगर उन्हें ये बात का पता चला तो पक्का वो इस बात का नया मुद्दा बना देंगे, और ये वक्त हम नहीं चाहते कि तुम्हारा ध्यान कहीं और भटके।
ये सिर्फ फॉर्म नहीं है, बल्कि तुम्हारी तैयारी का पहला कदम है, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। और सच कहे, हम पूरे दिल से चाहते हैं कि तुम्हें इसमें सफलता मिले, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारा मन शांत रहे और तुम्हारा पूरा ध्यान तैयारी में हो। देखो, अब तुमने हमें अपना गुरु माना है, तो हम अपने शिष्य से बस इतना चाहते हैं कि वो पूरी तरह से अपना ध्यान तैयारी में लगाए, पूरी तरह से जुट जाए। और अभी रास्तों में अड़चने खड़ी करने का कोई फायदा नहीं है सत्या। लेकिन विक्रांत जी, घर वालों से छुपा भी तो नहीं सकते हैं ना। सत्या, हम छुपा नहीं रहे, बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। देखो, अभी तुमने फॉर्म भरा है, फिर लिखित परीक्षा होगी, मेडिकल होगा, दौड़ होगी, फिजिकल टेस्ट होगा, बहुत सारी चीजें हैं। और जब तुम एक एक करके सारे पड़ाव पार कर लोगी ना, तो हम खुद जाकर सबको बता देंगे। और पता है, जब तुम सारे टेस्ट क्लियर कर लोगी ना और सफलता तुम्हारे हाथ में होगी, तो देखना, पूरे घर वालों के सामने हम ऐसे ऐसे सैल्यूट मारेंगे अपनी पत्नी सत्या को। फिर सबको जवाब भी मिल जाएगा, और सब सिर्फ तुम्हें देखेंगे नहीं, बल्कि हमारी पत्नी पर गर्व करेंगे। विक्रांत जी, आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं? काहे कि ये सफर सिर्फ तुम्हारा नहीं है सत्या, हमारा भी है, ये पूरे घर का है। और सच कहे, तुम्हारी जीत का इंतजार तुमसे ज्यादा हमें है। ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब आपकी शिष्य पूरे मन से तैयारी करेगी। बस हमारी शिष्य अपनी गुरुजी की नाक मत कटवा देना। विक्रांत के पापा, ये घड़ा काहे लाए हैं आप, और कहाँ है इस घड़े में? विक्रांत के पापा, आप कुछ बोल काहे नहीं रहे? संगम घाट से हम ये गंगा जल लेकर आए हैं। पर काहे? अभी अभी तो आपका ऑपरेशन हुआ है, और आप इतना भारी बोझ काहे उठाए हैं? इसमें डालने के लिए हमको काला तिल, कुछ फूल और गाय का कच्चा दूध चाहिए। पर विक्रांत के पापा, जितना कहा है उतना करो।
विक्रांत के पापा, आप फिर से इतना भारी बोझ काहे उठाए हैं? कुछ बोलिए तो सही, कहाँ चल रहा है आपके मन में? हम आपकी मदद कर देते हैं। मदद करना चाहती हो तो चुपचाप खड़ी रहो। क्या मतलब है? फिर क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारा अंतिम संस्कार। आज से तुम हमारे लिए मर चुकी हो। उस सत्या के आने के बाद तुमने हर पल हमारा निरादर किया, हर बात में उसका पक्ष लिया, हमारे खिलाफ आवाज उठाई, हमसे बगावत की। आज हमने तुम्हारे नाम का आखिरी स्नान करके हमेशा के लिए तुमको अपने जीवन से निकाल दिया है। आज के बाद न तुम हमसे कोई बात करोगी और ना ही हमारा कोई काम। यहां तक कि हमारे कमरे में पैर रखने की भी हिम्मत नहीं करोगी तुम। अपने उन साथियों को भी बता देना, विक्रांत, सत्या, अक्षया, सबको, आज के बाद हमारे लिए तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। कल वट सावित्री है और इस बार तो साची बहू और सत्या बहू की पहली व्रत है, इसलिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे सुंदरी बहू, तुम ऐसे काहे मुंह बना रही हो? तुमको तो अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। अम्मा जी, हमने तो बहुत कुछ सोच लिया है। अच्छा, क्या सोचा है तुमने? हमको भी जरा बताओ। बस थोड़ी देर में सोचकर बताते हैं आपको। छोड़ो, तुमको का ही बोले हम। सब ध्यान से सुनो, इस बार वट सावित्री में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। खास सजावट होगी, मेहंदी वाली भी आएगी, अलता लगाने वाली भी। सब इंतजाम बढ़िया होना चाहिए। ईशानी बेटा, दामाद बाबू को बोल देना, वो सारा इंतजाम करवा देंगे। और हम गौरी को फोन करके बता देंगे कि सब समय पर पहुंच जाए। दादी, हमारे लायक अगर कोई काम होगा तो हमें बता दीजिएगा। तुम्हारा पहला व्रत है, तुम बस अपने व्रत पर ध्यान दो। वैसे दादी, ये वट सावित्री क्या होता है? वट सावित्री व्रत में पत्नी अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए निर्जला उपवास रखती है। कहा जाता है सावित्री ने अपने प्रेम, समर्पण और बुद्धि के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान की प्राण वापस ले आई थी। तब से ये व्रत पति पत्नी के अटूट प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक माना जाता है।
हे भगवान, शादी के बाद इतना सब करना पड़ता है क्या? और नहीं तो का, पूरा दिन बिना पानी पिए निर्जला व्रत रखना आसान बात थोड़ी है। क्यों सुंदरी बहू, हर साल मुश्किल लगता होगा ना? अब अम्मा जी कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हमसे कभी कोई गलती हुई है का? अब ई व्रत में पत्नी कैसे कोई गलती कर सकती है? काहे कि वट सावित्री के व्रत में छोटी सी चूक को भी अपशगुन माना जाता है। ईशानी, तुमको भी रंगोली बनानी है। साची बहू की रंगोली बस बन ही चुकी है समझो। और हाँ, जिसकी रंगोली सबसे अच्छी होगी उसको हमारी तरफ से तोहफा मिलेगा। इस साची भी ना जहां देखो वहां सबके खास बनी फिरती है। अब इसके चक्कर में हमें भी रंगोली बनानी पड़ेगी। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? भैया इधर आइए ना, भाभी ने बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। नहीं श्रीमान जी, आप वहाँ रुकिए। वो रंगोली में थोड़ा सा काम बाकी है, एक बार हम पूरा कर दे फिर देखिएगा। ठीक है। कैसे होती? हेलो दादी, ये सब क्या है? रुकिए, हम फोटो क्लिक करते हैं। ओह नो, भाभी की पूरी रंगोली खराब हो गई। कैसे खराब हो गई? ये तो अपशगुन हो गया।